अध्याय वचन 28, रोमियो 8वां अध्याय वचन 28, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 एंड वर्स 28। परंतु आपल्याला ठाऊक आहे की देवावर प्रीती करणाऱ्यास म्हणजे त्याच्या संकल्पाप्रमाणे बोलविलेल्यास देवाच्या करणीने सर्व गोष्टी मिळून कल्याणकारक होतात। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, गौर से सुने मेरी बात, यहाँ पे एक ऐसा समूह है, एक ऐसा ग्रुप है, उन लोगों के बारे में पौलुस कहते हैं कि हम जानते हैं वे लोग जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, वे लोग नहीं जो धन दौलत से प्रेम रखते हैं। आजकल में बहुत सारे आप देखते ना, ये लवर, वो लवर, ट्रू लवर, है ना, सभी प्रकार के, कोई प्रॉपर्टी लवर है, कोई गोल्ड लवर है, कोई अपने से प्यार करने वाला सेल्फ लवर है, आजकल के डेट में कुछ पेट्स लवर है ना, ये सब बातें हम देखते हैं। लेकिन ये वचन क्या कहता है? हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। आज मैं कोई प्रॉफिटिक वचन प्रचार नहीं करूंगा, आज मैं आपको इस वचन के द्वारा प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। हालेलुया। आज की डेट में आप पिछले साल का मार्च एंड से लेके इस अप्रैल एंड तक हिसाब करो, थोड़ा सा सर्च करो। जो लोग धन से प्रेम करने वाले थे, जायदाद से प्रेम करने वाले थे, दौलत से प्रेम करने वाले थे, वो लोग कहीं कभी नहीं है। मैं थोड़ी देर पहले फेसबुक पे एक पोस्ट आई थी 2 लोगों की। आज तक का एक जवान रिपोर्टर वो इस दुनिया से चला गया। एक दूसरी न्यूज आई, हमारे भारत का मिस्टर इंडिया जो महाराष्ट्र व्यक्ति है, उसका सरनेम लाड है, उसका उम्र 34 साल की उम्र का व्यक्ति, जो रेगुलर वर्जिश करने वाला, एक्सरसाइज करने वाला, जो बॉडी बिल्डर था, जिसकी बॉडी को देखकर आप देखिए इतना मजबूत लोहे के जैसा तगड़ा आदमी, लेकिन वो भी इस बीमारी से चला गया। धन से प्रेम करने वाले चले गए, अपनी बॉडी से प्रेम करने वाले चले गए, अपने बड़े ताकत, बड़ी शोहरत, बंगाल के अंदर बीजेपी के 2 बड़े एमपी चुनाव में खड़े थे, लेकिन चुनाव का रिजल्ट आने से पहले चले गए। जिनको अपनी ताकत का गुरूर था, जो अपने ताकत की जोर पर प्रेम करते थे, जो अपनी धन से प्रेम करते थे। मैंने इसलिए कहा ना, कुछ लोग सेल्फ लवर है, कुछ लोग प्रॉपर्टी लवर है, कुछ लोग गोल्ड लवर है, जो परमेश्वर से ज्यादा, कुछ लोग ऐसे थे कि जो अपने सोने चांदी हीरे जवाहरात से प्यार करते थे। अलग अलग तरीके के प्रेमी इस दुनिया में दिखेंगे। कुछ अपने गर्लफ्रेंड से प्रेम करते, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से प्रेम करती है। ये सारे प्रेम करने वाले लोगों की एक बड़ी लिस्ट अगर मैं बताऊं तो मेरा 1 घंटा यही खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको और मुझे यहाँ का ये वचन का जो टाइटल है, हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं। इसका मतलब क्या? लोग धन से प्रेम करते हैं, उनको कोई नहीं जानता। लोग अपने सोने हीरे जवाहरात से प्रेम करते हैं, उसको कोई नहीं जानता। लोग अपने आप से प्रेम करते हैं, उसको भी कोई नहीं जानता। लेकिन बाइबल में यहाँ पे शुरुआत ही की जाती है, हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं। क्या आज इन हालातों में भी हम धन दौलत, ये सारी प्रकार के रिश्ते नाते, इन सब बातों में फंसे हुए क्या? मुझे आपको बताना है, आज मुझे ये वचन के द्वारा आपको प्रोत्साहित करना है। ये वचन की शुरुआत समझ लो, ये पहला वाक्य इतना मुझे आशीषित करता है कि यहाँ पे वो कैटेगरी के लोग हैं, वो समूह के लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी व्याख्या क्या है, उसकी परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गॉड लविंग पीपल? कौन है परमेश्वर से प्रेम करने वाले? 1 यूहन्ना 5:3 कहता है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं वे लोग उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं। वो आज्ञा कठिन नहीं है।
आप अभी भी किससे प्रेम करते हो? बोलने के लिए बहुत सहज है, इजी है, आसान है, हम कह सकते हैं जीसस आई लव यू, लेकिन परमेश्वर से वो व्यक्ति प्रेम कर सकता है। यही अध्याय का अगर आप 35 वचन से आगे आकर पढ़ेंगे तो वहां पे पौलुस कहता है कि मसीह के प्रेम से हमें कौन अलग करेगा? कलेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम या तलवार? आगे जाके बताता है स्वर्गदूत, शैतान, जीवन, मृत्यु, भविष्य की बातें, वर्तमान की बातें, ऊंचाई की बातें या गहराई की बातें, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जो परमेश्वर से प्रेम करता है ना, जो यीशु से लगाव रखता है ना, जो सभी बातों से, मैं मेरी पत्नी को कहता हूँ मेरे से अधिक तुझे परमेश्वर से प्रेम करना है। मेरी पत्नी को मैं स्पष्ट रीति से कहता हूँ, यहाँ पे कोई इमोशनल वाली बात नहीं है। एक सच्चे मसीह की पहचान ये है, वो अपने जीवन में अपने रिश्ते नातों से अधिक परमेश्वर से प्रेम करता है। आज बहुत सारे लोग बोलते तो है लेकिन करते नहीं है, इसीलिए इस समूह में वो नहीं आ पाते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए बाइबल कहती है, उन लोगों के लिए जो अपने आप से प्रेम करने वाले नहीं, धन दौलत से प्रेम करने वाले नहीं, मेरे लिए, आपके लिए, अगर आप सच्चे मसीह हो तो पहला आपका मेरा पहला प्रेम यीशु है, उसके बाद आपके रिश्ते नाते हैं। हालेलुया। लेकिन आज लोग उल्टा कर रहे हैं, लोग यीशु को इतना साइड में कर दिए, लोग जरूरत के हिसाब से टिश्यू पेपर के जैसा यीशु को यूज करते। लेकिन धन्य वे लोग जो अकाल हो, तलवार हो, कलेश हो, संकट हो, बीमारी हो, स्वर्गदूत, शैतान, जीवन, मृत्यु, जो भी बातें सामने, इन सभी परिस्थितियों में जो सच में यीशु से अपना लगाव लगाते हैं वे लोग धन्य। उन लोगों के बारे में रोमियो 8:28 में एक बड़ी प्रतिज्ञा है। कौन सी प्रतिज्ञा है? गौर से सुनिए इस वचन को। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर, सब बातें मतलब, चलो सब बातें में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसी 35 वचन में वो सब बातें हैं। कलेश, ये कोविड-19 का ये जो पेंडेमिक हम देखते हैं, ये जो लोगों की मौतें देख रहे, ये जो बिगड़ी हुई हालात देख रहे, ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम देख रहे, लोगों का मातम देख रहे, किसी के जीवन में ये दर्द देख रहे, अगर परमेश्वर से आप प्रेम करते हो ना तो सब बातों में केवल चंगाइयां नहीं आती है, सब बातों में केवल बरकत नहीं आती है, सब बातों में आनंद नहीं आता है। तो वो सब बातों में नंबर 1 कलेश, नंबर 2 संकट, नंबर 3 ये जो दुष्ट उपद्रव मचा रहा है, ये उपद्रव आपके आसपास चल रहा है, लेकिन अभी भी लोगों को बैंक बैलेंस करने का भूत सवाल है। आज ये उपद्रव इस तरीके से फैल रहा है। मैंने बहुत अच्छी न्यूज परसों पढ़ी, एक कोई व्यक्ति है, लोगों को ऑक्सीजन मिले इसलिए उसने अपनी एक 22 लाख की गाड़ी बेच दी और गरीबों को वो ऑक्सीजन का सिलेंडर बांट रहा था। लेकिन उसके मुकाबले हम देखेंगे हमारे भारत में ऐसे कितने बड़े धनवान और बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास करोड़ों रुपए की गाड़ी है, जिसका टैक्स भी भारत की जनता से भरा जाता है। लेकिन एक साधारण व्यक्ति, बहुत हाई फाई व्यक्ति ने 22 लाख की गाड़ी बेचता है और लोगों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था करता है। उपद्रव, अकाल, आज हम भी एक प्रकार के अकाल में है ना। मैं रोटी का आकार नहीं कहला हूं, मैं पानी का आकार नहीं कहला हूं। हम आज एक ऐसे अकाल में चल रहे हो जहां पे शांति नहीं दिखती है, आनंद नहीं है। हर एक व्यक्ति के चेहरों पे एक दुख और एक मायूसी छाई हुई है। शहर के शहर कहीं ना कहीं दुख में पड़े हुए, एक ऐसी शांति है जो घुटन पैदा करती है। ये शांति नहीं चाहिए हमें। आज अकाल पड़ा हुआ है, नंगाई है। आज बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े शान शौकत के लोग, लग्जरियस लाइफ में रहने वाले लोग, लेकिन वो आज नंगे बनकर प्लास्टिक पेपर में रैप करके उन्हें या तो शमशान घाट या तो कब्रिस्तान भेजा जा रहा है। जोखिम, आज हमारे लिए रोज एक जोखिम है ना, रिस्क।
आप परमेश्वर से प्रेम करते हो ना, तो आपके लिए रोज एक जोखिम है। लेकिन ये बातें बाइबल कहती है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए ये सब बातें मिलकर, मतलब कलेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम, तलवार मतलब मौत का भय, ये सब बातें मिलकर वे लोग जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके बारे में बाइबल कहती है कि ये सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आमीन, हालेलुया। एक ऐसी प्रतिज्ञा आज परमेश्वर ने हमारे लिए भेजी है। ये प्रतिज्ञा उन्हीं लोगों के साथ पूरी होगी जो सच में अपने जीवन में परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो जिनका लवर यीशु है, जिनका लवर पति या पत्नी नहीं है, जिनका लवर सच में यीशु है ना, वही दुल्हन के लिए बाइबल का परमेश्वर कहता है कलेश, संकट, अकाल, जोखिम, तलवार, ये सारी बातें मिलकर उस व्यक्ति के लिए भलाई को पैदा करती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए चिंता मत करो, सिर्फ एक ही बात करो, एक ही बात करो, मुझे यीशु से प्रेम करना है। यीशु से प्रेम करना मतलब जीसस जीसस बोलना नहीं है। यीशु से प्रेम करना मतलब हालात बिगड़े हो या अच्छे हो, परिस्थिति अच्छी हो या बुरी हो, मृत्यु की दशा हो या जीवन की दशा हो, मेरे सामने अकाल हो, मेरे सामने कोई भी जोखिम हो, मेरे आसपास मेरे जीवन में कलेश हो, संकटों का बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, दुखों का पहाड़ क्यों ना हो, बट स्टिल आई लव यू जीसस। जो लोग इन परिस्थितियों में मनुष्य को दोष दे रहे, अपने आप को दोष दे रहे या परमेश्वर को दोष दे रहे, वो प्रभु के प्रेमी नहीं हो सकते। परमेश्वर से क्या हम केवल सुख ही ले, दुख नहीं ले सकते? क्योंकि ये बातें, दुख भी परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोगों के लिए भलाई को पैदा करें। मुझे आपको बताना है, आपके जीवन में जो बीमारी भी आई है ना, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो ना, ये बीमारी मतलब आपके जीवन में एक अकाल है। एक अकाल मतलब चंगाई का अकाल है। आपकी स्वास्थ्य में तकलीफ है, इसका मतलब चंगाई का अकाल से आप गुजर रहे हो। लेकिन तभी भी उस बिस्तर पर लेटे लेटे, भले आपको ऑक्सीजन लगाया होगा, वो ऑक्सीजन लगाए हुए हालात में, उस वेंटिलेटर में भी कहो यीशु इस परिस्थिति में भी मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, यीशु इस परिस्थिति में भी मैं तुझसे प्रेम करती हूँ। अगर इन परिस्थितियों में भी अगर हमने उस प्रेम को भुला दिया, बाइबल का परमेश्वर जब प्रकाशित वाक्य की एक कलीसिया को कहता है, तू याद कर कहां से गिरा, लौटा और अपने मन को फिरा, और एक बात कहता है कि पहला सा प्रेम तू भूल गया है। पहला सा प्रेम तूने छोड़ दिया, यीशु से नाता तूने तोड़ दिया। पहला सा प्रेम तूने छोड़ दिया, यीशु से नाता तूने तोड़ दिया। भूल गया उसके बलिदान को, भूल गया उसके बलिदान को, कलवरी पे दी उसने जान को, कलवरी पे दी उसने जान को। याद कर तू कहां से गिरा, लौट आ और मन को फिरा। याद कर तू कहां से गिरा, लौट आ और मन को फिरा। अगर आप अभी भी दुनिया के लवर हो, संसार का प्रेम हमारी आशाओं की धज्जियां उड़ाता है। मैंने अनुभव लिया है, जिससे हम अधिक प्रेम करते, लगाव लगाते, उसका नुकसान ना हो, उसका उद्धार ना हो, खोए, वो गलत राह पे ना चले, वो सही रास्ते पे चले। जब हम इस प्रेम से लगाव लगाते हैं ना, तो ये संसार का प्रेम, मनुष्य के ऊपर लगाई हुई आशा हमारी आशाओं की धज्जियां उड़ाती है, नेस्तनाबूद करती है हमारी आशाओं को। तब हम दुखी होते, आंसू बहाते हैं और हम एक समय तक एकदम शुद्ध हो जाते। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बहुत पहले ही सिखाया है,
ये गलतियां मैंने भी की थी। संसार का प्रेम, मनुष्य का प्रेम, ये लगाव, ये झूठा लगाव है सब। क्योंकि बाइबल कहती है अंत के समय में प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आज रिश्ते नाते में प्रेम ठंडा पड़ गया जीजो। कोई व्यक्ति की फ्यूनरल होती है, कोई व्यक्ति शमशान घाट या कब्रिस्तान जाता है ना, तो उसका प्रिय व्यक्ति उसे मिट्टी देने के लिए भी नहीं जाता है। ऐसे हालात है। कोई व्यक्ति घर में मरकर पड़ता है ना, तो भी घर वाले उसके नजदीक नहीं जाते, ताकि उसकी बीमारी मुझे लगी है, मैं भी मर जाऊंगा। ठंडा हो गया प्रेम। ऐसे प्रेम का कुछ फायदा नहीं है, ऐसा प्रेम का कुछ मतलब नहीं है। मैं आपको आज आगाह कर रहा हूं इस वचन के द्वारा। रोमियो 8:28 कहता है, हम जानते कि परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। क्या आप भलाई चाहते हो? निश्चय यहोवा आपकी भलाई करेगा, यीशु आपकी भलाई करेगा, लेकिन उन लोगों की भलाई करेगा जो सच में धन दौलत, सोना चांदी, ये सब संसारी बातों से जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। क्या मैं सच में कोई बोलने वाला प्रेम? यूहन्ना परमेश्वर का दास कहता है, प्रेम केवल बातों में नहीं होना चाहिए, प्रेम क्रियाओं में होना चाहिए। हालेलुया। अगर ये प्रेम क्रियाओं में नहीं है ना, तो ये मुंह बोला प्रेम हम समझ सकते हैं कि ये कैसा प्रेम है। अगर किसी को भूख लगी है तो केवल मैं तुझसे प्रेम करता हूँ ये नहीं है, तो कम से कम उसको 10 रुपए की रोटी या 10 रुपए का वड़ा पाव खिलाओ, इसे कहा जाता है प्रेम। आज बहुत सारे लवर्स लोगों की लिस्ट मैंने आपको बताई है। क्या मैं धन दौलत का प्रेमी हूँ? अभी भी मैं जायदाद का प्रेमी हूँ? अभी भी मैं खुद पर प्रेम करने वाला हूँ? यीशु मसीह हमें खुद से प्रेम करने की अनुमति नहीं देता है। पता है क्या कहता है वो? जब हम देखेंगे लूक 14:25 में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह कहता है, तू अपने माँ बाप, पति, पत्नी, रिश्ते नाते, इवन खुद का भी इनकार करते हुए अपनी सूली को उठाकर मेरे पीछे नहीं आएगा ना, तो मेरा चेला नहीं हो सकता। यीशु मसीह अपने आप का इनकार करने को कहता है, लेकिन आज भी अपने आप के प्रेम के लिए लोग ज्वेलरी से प्रेम कर रहे, हीरे जवाहरात से प्रेम कर रहे, वो परमेश्वर के राज्य के बारे में नहीं सोच रहे। परमेश्वर के राज्य में आज बहुत जरूरत है लोगों को। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अगर जो मुझे देख रहे, आपके पासवान है ना, तो आज उस पासवान की जरूरत है। पिछले कुछ दिनों से उनके चर्चेस बंद है, आपको हो सके उनको कुछ हेल्प करो ताकि उनके घर में चूल्हा जले। ऐसे कितने सेवक को मैं जानता हूँ कि उनके घर में रोटी नहीं है। प्रेम जताया जाता है, प्रेम करने का एक तरीका है, प्रेम जताया जाता है वो क्रिया में। ये दुनिया का प्रेम कुछ काम का नहीं अजीजों। प्रॉपर्टी लवर, गोल्ड लवर, डायमंड लवर, सेल्फ लवर, पेट्स लवर, रिलेटिव लवर, इसका कुछ फायदा नहीं है। ये रिश्ते नाते वही रिश्ते नाते काम आएंगे आपके जो यीशु के लहू के हैं। जो रिश्ते नाते यीशु के लहू के है ना, जिन्हें सच में उद्धार का अनुभव आया है ना, केवल नेमसेक मसीह के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, जिसमें सच में यीशु के द्वारा उद्धार का अनुभव पाया है ना, वो व्यक्ति ये प्रेम जताता है। जो केवल नाम के मसीह है, जिन्होंने केवल करना है बोल के यीशु को फॉलो किया है, जिन्होंने ट्रेडिशनली उसको फॉलो किया है, वो कभी यीशु से प्रेम नहीं कर पा सकते। जिन्होंने सच में यीशु को अपने जीवन का मुक्तिदाता बोलकर ग्रहण किया है और उसके वचन पर चलने की वाचा बांधी है, फिर मुझे डांट मिले या मुझे प्रोत्साहन मिले, मुझे चंगाई मिले या मुझे बीमारी मिले, मुझे अकाल मिले या मुझे अच्छे दिन मिले, इन सभी बातों में मैं विश्वास करता हूँ कि कलाम में लिखा है रोमियो 8:28 के अनुसार परमेश्वर से प्रेम करने वालों को सभी बातें मिलकर भलाई को। आप भलाई देखना चाहते हो तो भलाई के लिए आपको सच्चा प्रेम करना होगा। हालेलुया। वो सच्चे परमेश्वर से सच्चा प्रेम करना होगा। प्रेम में भी अभी कैटेगरी आ गई है। कोई प्रेम सेल्फिश नेचर से करता है, केवल सेल्फिश नेचर से किया हुआ प्रेम अपने फायदे के लिए। कुछ प्रेम दिखावा करके किया जाता है, सामने दिखाने के लिए।
लेकिन जो सच में परमेश्वर से प्रेम करता है ना, वो अपने जीवन में अकाल हो, कलेश हो, संकट हो, जोखिम हो, तलवार हो, मौत हो, कुछ भी हो, लेकिन वो कहता है यीशु तुझसे मेरा लहू का नाता है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। क्या मैं उससे प्रेम करता हूँ? आज अपने आप की जांच करो। क्या भलाई चाहते हो आप? मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी को मृत्यु नहीं आएगी, पता नहीं ये कल मैं देखता हूँ या आप देखते हो, क्योंकि बाइबल ही हमें कहती है कल की बात की आशा मत कर। मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, भलाई क्या है। भलाई इस जीवित दशा में अगर मैं है तो फिलिपियों 4:19 के अनुसार वो खुदावन हमारी सारी नीड्स, हमारी सारी जरूरत को पूरा करेगा। इवन ये जीवन खत्म होता है ना, तो बड़े शान से, बड़े उत्सव से, जय जयकार के साथ वो हमारा स्वागत करेगा स्वर्ग के दरवाजे पे, सुखलोक के दरवाजे पे। हालेलुया। यीशु राजा मेरे, करता हूँ प्यार तुझे, जीवन के सारे दिन करूँ मैं प्यार तुझे। यीशु राजा मेरे, करता हूँ प्यार तुझे, जीवन के सारे दिन करूँ मैं प्यार तुझे, करूँ प्यार तुझे, करूँ प्यार तुझे, करूँ प्यार तुझे, करूँ प्यार तुझे, जीवन के सारे दिन करूँ मैं प्यार तुझे, जीवन के सारे दिन करूँ मैं प्यार तुझे। चमत्कार कर